जहां एक तरफ आज का भारत जैसे को तैसा जवाब देने लगा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये देखने को मिल रहा है कि अरुणाचल का बदला अरुणाचल में ही ले लिया भारत ने चाइना से। और चाइना के खिलाफ क्या एक अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है भारत ने। जानेंगे इसकी चर्चा क्यों हो रही है, मात्र 3 साल के अंदर भारत ने ऐसा क्या कर दिया है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार रूस का डर सही साबित हुआ। अमेरिकी फार्म के साथ क्या किया चाइना ने। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। हाल फिलहाल में अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की थी और इस एडवाइजरी में अमेरिका ने ये कहा था कि कोई भी यात्री अगर चाइना की यात्रा कर रहे हैं तो थोड़ा सतर्क हो जाइए, क्योंकि चाइना आपको डिटेन कर सकता है, यानी आपको पकड़ सकता है, किसी आरोप में आपको फंसा सकता है। ये बात जब कही गई थी तो चाइना की तरफ से कहा गया था कि अमेरिका बकवास कर रहा है। पर स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, मिंट की ये रिपोर्ट है। चाइना ने अमेरिकी कंपनी रोल के एग्जीक्यूटिव को मेनलैंड यानी चाइना छोड़कर जाने से मना किया है। अमेरिकन रिस्क एडवाइजरी फार्म है रोल और इसके हैं एक सीनियर एग्जीक्यूटिव जिन्हें चाइना ने कहा है कि आप बाहर नहीं निकल सकते हैं। आपको बता दे ये बहुत लेटेस्ट एग्जाम्पल है चाइना का किसी भी बाहरी कंपनी के ऊपर इस तरीके से अपने नियमों को थोपना। अब कहा जा रहा है कि अब मामला क्या है वो चीजें निकल कर सामने नहीं आ रही हैं, लेकिन चाइना 2 ही केस में ऐसा करता है। किसी भी लोग के ऊपर ये नियम लगाता है कि आप देश छोड़कर नहीं जा सकते हो। वो एक केस होता है या तो आप किसी इन्वेस्टिगेशन में साथ दे रहे हैं, दूसरा केस ये होता है कि आपके ऊपर ही आरोप लगा है, आप ही टारगेट हैं किसी इन्वेस्टिगेशन के। कहा जा रहा है जो अधिकारी है उससे जब पूछा गया कि आप क्यों नहीं जा रहे हो तो उन्होंने कुछ भी कहने से मना कर दिया है। रोल कई ऐसी फॉरेन कंपनियों में से एक है जो इस वक्त चाइना के अंदर कॉरपोरेट इन्वेस्टिगेशन का शिकार हुई है। यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, यानी कहीं न कहीं अमेरिका को इस बात का अंदाजा था कि चाइना ऐसा कुछ कर सकता है। आपको बता दें हाल फिलहाल में बेन एंड कॉर्पोरेशन संघाई ऑफिस में यहाँ पर भी सरप्राइज विजिट करा था चाइना के अधिकारियों ने और इन्होंने यहाँ पर पूरा सुपरविजन किया था। इसके अलावा कैफ विजन के जितने भी चाइना में शहरों में ऑफिस हैं उसको भी चाइना पुलिस के द्वारा देखा गया था और चेक किया गया था। कहा जाता है जब भी चाइना ऐसा करता है तब उसका सबसे बड़ा परिणाम ये होता है कि वो रोक देता है किसी को भी बाहर जाने से। जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ आखिर किस अदृश्य दीवार की बात हो रही है जो भारत चाइना के साथ बना रहा है। तो आपको बता दें पिछले 3 साल में ना भारत ने बहुत सारी चीजें कर दी है। भारत की एक ऑर्गेनाइजेशन है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, इसने करीब 300 प्रोजेक्ट पूरे किए हैं। बीआरओ पिछले 3 साल में 300 प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है और इसके ऊपर 8,000 करोड़ रुपए का खर्च हो गया है। आपको बता दें इन सब के बीच में काफ़ी बड़े लेवल पर प्रोजेक्ट को ख़त्म भी कर लिया गया है। पहले जैसा हाल नहीं है कि शुरू किया पर ख़त्म तो हुआ ही नहीं, चलता चला गया, 10 वर्षीय योजना बन गया, पर ऐसा नहीं हुआ है। सबसे पहले तो भारत ने दौलत बेग ओल्डी का निर्माण किया और यहीं से चाइना ने चिढ़ना शुरू कर दिया। दौलत बेग ओल्डी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल के पास में ही है। आपको बता दें चाइना के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आर्टिकल। बार बार क्यों बोला जा रहा है कि अदृश्य दीवार खड़ी कर दी है, क्योंकि ये जो रोड बना है ना, ये रोड इस तरीके से डिजाइन किया गया है और इस तरीके से निकाला गया है कि एलएसी से ये दिखाई नहीं देता है। यहाँ पर सेना का मूवमेंट, हथियारों का मूवमेंट, लॉजिस्टिक मूवमेंट कुछ भी एलएसी से दिखाई नहीं देगा। आपको बता दें इसे देखने के लिए
तभी चाइना देख पाएगा जब चाइना की वायुसेना अंदर आएगी। एलएसी से अगर खड़े खड़े सर्विलांस करने की कोशिश करेगी तो ये मुश्किल है। इसीलिए इसे कहा जाता है कि ये इनविजिबल रोड या इनविजिबल दीवार खड़ी कर दी है भारत ने। करीब 130 किलोमीटर लंबी ये दीवार है और इंजीनियरिंग का सबसे बेहतरीन नमूना इन सड़कों को माना जा रहा है। पर ठहरिए, सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा है। हाल फिलहाल में हमने देखा अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को वीजा नहीं दिया गया और इसकी वजह से ये 3 खिलाड़ी चाइना में हो रहे एशियन गेम्स में हिस्सा नहीं ले पाए। चाइना का कहना था कि हमने तो वीजा दिया था, भारत ने ही स्वीकार नहीं किया। और भारत ने इसलिए स्वीकार नहीं किया था क्योंकि ये वीजा था स्टेपल्ड वीजा यानी नत्थी वीजा। इसमें नत्थी किया गया था। हमने आपको पहले भी बताया है नत्थी वीजा होता क्या है। स्टेबल वीजा को स्वीकार नहीं किया भारत ने और आखिरकार ये खिलाड़ी नहीं जा पाए। हालांकि भारत ने एक प्रतिरोध भी दर्ज कराया। ऐसा क्यों करता है चाइना? तो चाइना दिखलाना चाहता है कि अरुणाचल प्रदेश हमारा है और हम वहाँ पर नत्थी वीजा ही देंगे, हम जो पूर्ण वीजा है वो नहीं देंगे। पर अब भारत ने क्या किया है, उसी जगह पर अरुणाचल प्रदेश के तवांग, जो कि मात्र 25 किलोमीटर दूर है बॉर्डर एरिया से, वहां पर भारत ने खिलाड़ियों को उतार दिया है। आपको बता दें यहाँ पर 2-2 स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट रख दिए गए हैं और इनमें से एक है मैराथन दौड़ जिसमें 2500 रनर पार्ट ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके अलावे 1000 खिलाड़ी, कोच, ऑफिशियल ये सब यहाँ पर पहुँचे हैं सीनियर नेशनल टग ऑफ वॉर चैंपियनशिप के लिए, जो चैंपियनशिप फ्राइडे को शुरू हुआ है। तवांग मात्र 25 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से दूर है। आपको बता दें ये सब कुछ करने वाले कौन हैं? ये सब कुछ करने वाले हैं अरुणाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। उन्होंने कहा है कि ये जो है अरुणाचल भारत का है और भारत का ही रहेगा। यहाँ सवाल ही नहीं उठता है किसी और देश की बात। आपको बता दें 11,500 फीट ऊंचा समुद्र लेवल से ये जगह है तवांग, जहाँ पर ये सारा कुछ हो रहा है, जहाँ पर ये मैराथन का खेल भी होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये दुनिया के सबसे टफेस्ट रूट में आता है। मैराथन के लिए इसके ट्रैक को बहुत टफ माना जाता है। 15 राज्य इसमें हिस्सा ले रहे हैं, 500 महिलाएं भी हैं और ये प्रोग्राम अभी कुछ दिनों तक चलने वाला है। खैर, भारत अब बिल्कुल सही कर रहा है और सही रास्ते पर चल रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।